आजकल इंटरनेट हमारे जीवन में हर जगह है। सूचना, मैसेज, बैंकिंग, सोशल मीडिया, सब जगह। लेकिन जब किसी इलाके में खतरा या तनाव बढ़ जाता है तो सरकार एक बड़ा कदम उठा लेती है और पूरे शहर का इंटरनेट बंद कर देती है। ये कदम अचानक लगता है जैसे एक स्विच दबा दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी जादू से हो जाता है। इसके पीछे एक जटिल तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो अफवाहें तेजी से फैलती हैं, नकली खबर फैलती है, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया जाता है ताकि संदेशों का फैलाव रोका जाए और व्यवस्था बनाए रखी जाए। और जब ये आदेश आता है तो सबसे पहले ये सरकारी अधिकारी जैसे राज्य सचिव या निम्न स्तर पर अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ये आदेश आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाता है। इसके बाद ये कंपनियां उस इलाके के मोबाइल टावरों, नेटवर्क बैकबोन और डेटा ट्रांसमिशन लिंक को बंद करने लगती हैं। जैसे आपके घर का वाईफाई राउटर बंद करने पर आपके फोन से सिग्नल गायब हो जाता है, वैसे ही ये बड़े स्तर पर होता है। आईएसपी स्थानीय नेटवर्क बंद कर देते हैं ताकि कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट ना कर सके। कभी कभी पूरा शटडाउन भी होता है, यानी कि मोबाइल और इसके साथ ही ब्रॉडबैंड दोनों बंद किए जाते हैं। कभी आंशिक, यानी कि केवल मोबाइल बंद या कुछ वेबसाइट्स ही ब्लॉक की जाती हैं। इसके बाद आदेश को एक रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है, जो जांच करती है कि आदेश आवश्यक था या नहीं और जरूरत पड़ने पर उसे वापस ले सकती है। चलिए एक बार और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे घर में वाईफाई राउटर बंद करने से इंटरनेट बंद हो जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए आपका फोन एक वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, लेकिन यदि राउटर को बंद कर दिया गया तो वाईफाई का सिग्नल फोन तक नहीं पहुंचेगा और इंटरनेट नहीं चलेगा। उसी तरह मोबाइल के लिए टावर भी इंटरनेट सिग्नल देने का काम करते हैं। इस तरह का इंटरनेट शटडाउन जनता पर भारी असर डालता है। व्यवसाय रुक जाते हैं, शिक्षा बाधित होती है, लोग संपर्क नहीं कर पाते। इसके अलावा अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है, आदेश आम जनता के सामने नहीं रखा जाता और कभी कभी अनियंत्रित उपयोग भी हो जाता है। मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना कारण लंबे समय तक इंटरनेट बंद रखना अवैध हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सावधानी और नियंत्रित तरीके से हो। जब आप अगली बार किसी शहर का इंटरनेट बंद होते देखेंगे तो जानिए वो कोई जादू नहीं है, बल्कि कानून, उसके साथ टेक्नोलॉजी और उसके साथ आदेशों का एक कमाल है। क्या आपके भी शहर में इंटरनेट बंद हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।